प्रश्नमाला 3C, इससे पीछे की वीडियो में प्रश्न 5 तक हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 6 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 6 में करा एक ऐसी सबसे छोटी यौगिक संख्या लिखिए जो। तो यौगिक संख्या अगर नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले उसको देख करके समझ लीजिए। यहाँ पे हम बता भी देते हैं यौगिक संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या का गुणनखंड 2 गो से अधिक होगा, यानी कि जिस संख्या में 2 गो से अधिक संख्या से भाग लग जाएगा उसे हम बोलेंगे यौगिक संख्या। इसमें करा सबसे छोटी की यौगिक संख्या लिखिए। एक नंबर दिया गया है 3 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसे हमें यौगिक संख्या को लिखना है जो संख्या 3 से विभाज्य होगा किंतु 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा यौगिक संख्या हो जाएगा। देख रहे हैं यौगिक संख्या का उदाहरण को यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा सब 4 हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा 6, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12। ये सब संख्या यौगिक संख्या होगा। और भी हो जाएगा इसमें कह रहा है 3 से विभाज्य। देख रहे हैं ये सभी संख्या यौगिक संख्या 3 से विभाज्य नहीं, ये तो 3 से विभाज्य है लेकिन 6 से विभाज्य लिखा है। जो संख्या 3 से विभाज्य होगा 6 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं 8 देख रहे हैं, ये तो ये यौगिक संख्या लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। 9 को देख रहे हैं और 3 से विभाज्य किंतु 6 से विभाज्य नहीं है, तो ये हो जाएगा 6। इसमें करा ये 9 हो जाएगा सबसे छोटी यौगिक संख्या, इसमें हो जाएगा 9। अब प्रश्न 2 में कह रहा है 3 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो हमें ऐसी यौगिक संख्या को लिखना है जो संख्या 3 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो देखें ये तो 3 से विभाज्य नहीं है, ये देख रहे हैं 6 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का 6। इस तरह से। अब प्रश्न 3 में करा है 6 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है 6 को छोड़कर लिखी। जो संख्या 6 से विभाज्य है किंतु 9 से विभाज्य नहीं है, और लेकिन कह रहा है कि 6 को छोड़कर लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसको जो छोड़ देंगे 6 से विभाज्य है, तो ये सब संख्या 6 से यही तो विभाज्य है। 8 भी विभाज्य नहीं है, 9 भी विभाज्य नहीं, 10 भी विभाज्य नहीं, 12 6 से विभाज्य है किंतु 9 से नहीं है। तो ये जगह इसका उत्तर 12 इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें कह रहा है 6 को छोड़ देना, इस 6 को छोड़ देना। तो इसके बाद यही संख्या हो जाएगा 12। अब प्रश्न 4 में करा है 9 से विभाज्य है किंतु 6 से विभाज्य नहीं है, 9 को छोड़कर लिखिए। तो हमें ऐसी यौगिक संख्या को लिखना है जो संख्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए, 6 से विभाज्य नहीं है, और 9 को छोड़ करके लिखना है। तो 9 को जो छोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। 27 9 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य नहीं है, लेकिन कह रहा है 9 को जब छोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। इसका उत्तर हो जाएगा 27। 27 जो है 9 से विभाज्य है और 6 से विभाज्य नहीं है। अगर इसमें कह रहा है 9 को छोड़ने 9 को अगर छोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 27। इस तरह से इसको बनाएंगे। अब प्रश्न 5 में करा है 5 में करा है 5 से विभाज्य है किंतु 10 से विभाज्य नहीं है। तो ये सब 5 से विभाज्य संख्या, इसमें से लिखना है हमें यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या 5 तो नहीं है, 5 यौगिक संख्या नहीं है, 10 यौगिक संख्या है। करा है 5 से विभाज्य है और 10 से नहीं थी, तो 5 से विभाज्य हो रहा है और 10 से भी विभाज्य नहीं हो रहा। अब देखिए 15 एक यौगिक संख्या है, ये 5 से विभाज्य है लेकिन 10 से विभाज्य नहीं है। तो ये जगह इसका उत्तर 15। इस तरह से हम प्रश्न 6 को बनाएंगे। प्रश्न 7 में करा निम्नांकित में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। ये सब जो संख्या देगी इसमें करा कौन संख्या 2 से विभाज्य। तो 2 से विभाज्यता का नियम हो रहा है यदि संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक 0 रहेगा, 2 4 6 8 रहेगा तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा था। देख रहे हैं 2 में एक नंबर देख रहे हैं 27 का इकाई अंक 7 है, ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें हम रहेंगे विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। और 2 को देख कर चेक करेंगे, 2 के इकाई अंक देख रहे हैं 8 है, जिस संख्या का एक अंतिम अंक यानी कि इकाई 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होता है। तो इसमें रहेंगे विभाज्य है, विभाज्य है। अब 3 को देख चेक करेंगे, तीनों देख रहे हैं इसके अंतिम अंक यानी इकाई अंक 5 है, ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है होगा। तो इसमें बढ़ेंगे विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 4 देखें इसका अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो इसमें बढ़ेंगे विभाज्य है, विभाज्य है। अब प्रश्न 5 देख रहे हैं इसके अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक 6 है, तो 6 इस संख्या का अंतिम 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। इसमें रहेंगे विभाज्य है, विभाज्य है।
अब प्रश्न 6, 6 में देखो अंतिम अंक 9 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, इसमें बनेगा विभाज्य, विभाज्य नहीं है। इस तरह से प्रश्न 7 को बनाएंगे। अब प्रश्न 8, 8 में तो निम्नांकित में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो ये इसमें जो संख्या देगी इसमें कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? अगर विभाज्यता का नियम नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया गया, सबसे पहले उसको देख करके समझ लीजिए। यहाँ पर हम बता देते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। सभी संख्या को अगर योगफल करेंगे उसमें अगर 3 से भाग लग जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 1 नंबर में है 1, इस तरह से दिया गया, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसको हम सभी संख्या को जोड़ें, 1, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये जगह 5, 5, 5 में 3 से भागा नहीं लगेगा, तो ये जगह विभाज्य नहीं है। इसमें रहेंगे विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 2, 2 में इस तरह से दिया गया, 2 में क्या करेंगे, सभी अंकों का योगफल करेंगे, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में 3 से भागा लग रहा है और यहाँ बच रहा 9, इस 9 में भी 3 से भागा लग रहा है, इसका मतलब ये इसको योगफल जब करेंगे जिसमें 3 से भाग लग जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो इसमें करेंगे विभाज्य है। अब प्रश्न 3, 3 में इसके सभी अंकों का योगफल करेंगे, इसमें 3 से भागा लग जाएगा, इस 3 में भी 3 से भागा लगेगा, इस 3 में भी 3 से भागा लगेगा, लेकिन इस 2 में 3 से भागा नहीं लगेगा, तो ये 3 से भागा नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 4, 4 में इस तरह से दिया गया, इसके सभी अंकों का योगफल करेंगे, 1 और 2 को जोड़ हो जाएगा 3, 3 में 3 से भागा लग रहा है और इस 3 में भी 3 से भागा लग रहा है और 6 में भी 3 से भागा लग रहा है और 9 में भी 3 से भागा लग रहा है, इसका मतलब इसके सभी अंकों का योगफल भी 3 से भागा लग रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य होगा, तो इसमें करेंगे विभाज्य है। अब प्रश्न 5, 5 में दिया गया इस तरह से, इसके सभी अंकों का योगफल करेंगे, इस 3 में 3 से भागा लग रहा है और इस 3 में भी 3 से भागा लग रहा है और इस 3 में भी 3 से भागा लग रहा है, इस 2 और 0 को योगफल में भागा नहीं लगा, इसके योगफल में 3 से भागा नहीं लगा, तो ये विभाज्य नहीं होती है, बोलेंगे विभाज्य नहीं है। अब प्रश्न 6, 6 यहाँ पे दिया गया है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 18, 75, 42, के सभी अंकों का योगफल करेंगे, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 में 3 से भागा लग रहा है, 7, 5 को जोड़ेंगे हो जाएगा 12, 12 में 3 से भागा लग रहा है, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो ये होगा 6, 6 में भी भागा लग रहा है 3 से, यानी कि इसके सभी अंकों के योगफल करेंगे तो इसमें 3 से भागा लग रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो इसमें रहेंगे विभाज्य है, ये संख्या विभाज्य है। अगर विभाज्यता का नियम नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सबसे पहले इसको देख करके समझ लीजिए। इस तरह से हम प्रश्न 8 तक को हल कर लेंगे।